श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वेदव्यास जी की कथा। इंद्रियातीत परम पुरुष भगवान में वह निष्काम एवं निर्बाध भक्ति हो जिसके द्वारा वे आत्मस्वरूप सर्वेश्वर प्रसन्न होते हैं, यही पुरुष का परम धर्म है। कलयुग में अल्प सत्व, थोड़ी आयु तथा बहुत क्षीण बुद्धि के लोग होते हैं। वे संपूर्ण वेदों को स्मरण नहीं रख सकते। वैदिक अनुष्ठानों एवं यज्ञों के द्वारा आत्मकल्याण कर लेना कलयुग में असंभव प्राय हो जाएगा। यह बात सर्वज्ञ दयामय भगवान से छिपी नहीं थी। जीवों के कल्याण के लिए भगवान द्वारा द्वापर के अंत में महर्षि वशिष्ठ के पौत्र श्री पराशर मुनि के अंश से सत्यवती में प्रकट हुए महर्षि कृष्ण द्वैपायन के रूप में भगवान का यह अवतार कलयुग के प्राणियों को शास्त्रीय ज्ञान सुलभ करने के लिए हुआ था। व्यास जी का जन्म द्वीप में हुआ, इससे उनका नाम द्वैपायन है। शरीर का श्याम वर्ण है, इससे वे कृष्ण द्वैपायन हैं। और वेदों का विभाग करने से वेदव्यास हैं। भगवान व्यास प्रकट होते ही माता की आज्ञा लेकर तप करने के लिए गए। उन्होंने हिमालय की गोद में भगवान नर नारायण की तपोभूमि बद्रीवन के शाम्य प्रदेश में अपना आश्रम बनाया। वेदों को यज्ञ की पूर्ति के लिए व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त किया: अधर्व्यू, होता, उद्गता एवं ब्रह्मा। यज्ञ के इन 4 ऋत्विक कर्म कराने वालों के लिए उनके उपयोग में आने वाले मंत्रों का पृथक पृथक वर्गीकरण कर दिया। इस प्रकार वेद 4 भागों में हो गए। भगवान व्यास ने देखा कि वेदों के पाठन का अधिकार तो केवल द्विजाति पुरुषों को ही है। स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य वर्ण ब्रह्म लोगों का भी उद्धार होना चाहिए। उन्हें भी धर्म का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। इतिहास के नाना आख्यानों के द्वारा व्यास जी ने धर्म के सभी अंगों का महाभारत में वर्णन किया है। बड़े सरल ढंग से किया है। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की महिमा अगाध है। सारे संसार का ज्ञान उन्हीं के ज्ञान से प्रकाशित है। सब व्यासदेव की जूठन है। वेदव्यास जी के ज्ञान के असीम और अनंत समुद्र हैं। भक्ति के परम आदरणीय आचार्य हैं। विद्वता के परिकाष्ठा हैं। कवित्व की सीमा है। संसार के समस्त पदार्थ मानव व्यास जी के कल्पना के ही अंश हैं। जो कुछ तीनों लोकों में देखने, सुनने को और समझने को मिलता है, सब व्यास जी के हृदय में था। इससे परे जो कुछ है वह भी व्यास जी के अंतःस्थल में था। व्यास जी के हृदय और वाणी का विकास ही समस्त जगत का और उसके ज्ञान का प्रकाश और अवलंबन है। व्यास जी के सुदृश महापुरुष जगत के उपलब्ध इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। जगत की संस्कृति ने अब तक भगवान व्यास के समान पुरुष उत्पन्न ही नहीं किया। व्यास ही हैं। व्यास जी संपूर्ण संसार में परम गुरु हैं। प्राणियों को परमार्थ का मार्ग दिखाने के लिए ही उनका अवतार हुआ है। उन सर्वज्ञ करुणा सागर ने ब्रह्म सूत्र का निर्माण करके तत्व ज्ञान को व्यवस्थित किया। जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं वे ब्रह्म सूत्र को प्रमाण मानकर उनके आधार पर ही स्थित हैं। परंतु तत्व ज्ञान के अधिकारी संसार में थोड़े ही होते हैं। सामान्य समाज तो भाव प्रधान होता है और सच तो यह है कि तत्व ज्ञान भी हृदय में तभी स्थिर होता है जब उपासना के द्वारा हृदय शुद्ध किया जाए। किंतु उपासना अधिकार के अनुसार होती है। आपकी रुचि के अनुसार ही आराधना में प्रवृत्ति होती है। भगवान व्यास ने अनादि पुराणों की पुनः रचना आराधना की पुष्टि के लिए एक ही तत्व को जो चिन्मय अनंत लीलाएं हैं उन्हें इस प्रकार पुराणों में संकलित किया और गाया कि सभी लोग अपनी रुचि तथा अधिकार के अनुकूल साधन प्राप्त कर लें। वेदों का विभाजन एवं महाभारत का निर्माण करके भी भगवान व्यास का चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। वे सरस्वती के तट पर खिन्न बैठे थे। उन्हें स्पष्ट लग रहा था कि उनका कार्य अभी अधूरा ही है।
प्राणियों की प्रवृत्ति कलयुग में ना तो वैदिक कर्म तथा यज्ञ आदि में रहेगी और ना वे धर्म का ही सम्यक आचरण करेंगे। धर्म आचरण का परम फल मोक्ष उन्हें सुगमता से प्राप्त हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। व्यास जी अनंत करुणा सागर हैं। जीवों की कल्याण कामना से ही वे अत्यंत चिंतित थे। उसी समय वहाँ देवर्षि नारद जी पधारे। देवर्षि ने चिंता का कारण पूछा और तब श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। देवर्षि के चले जाने पर भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत को 18 सहस्त्र श्लोकों में व्यक्त किया। जीव का परम कल्याण भगवान के श्री चरणों में चित्त को लगा देने में ही है। सभी धर्मों का यही परम फल है कि उनके आचरण से भगवान के गुण, नाम, लीला के प्रति हृदय में अनुरक्ति हो। व्यास जी ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए पुराणों में भगवान की विभिन्न लीलाओं का अधिकार भेद के समस्त दृष्टिकोणों से वर्णन किया है। भगवान व्यास अमर हैं, नित्य हैं। वे उपासना के सभी मार्गों के आचार्य हैं और अपने संकल्प से वे सभी परमार्थ के साधकों की निष्ठा का पोषण करते रहते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।